नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड आज की तारीख में कई सवाल पूछ रहा है क्योंकि चुनाव है और चुनाव से पहले सभी पार्टियों के पास कई सवाल होते हैं, तो जनता के पास उससे कहीं ज़्यादा सवाल होते हैं। लेकिन थोड़ा सा मामला ट्विस्ट होता नजर आ रहा है क्योंकि इगास पर्व को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है, जिस तरह से सियासत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में मुद्दों की जगह अब पर्व त्योहार पर ही राजनीति ज्यादा देखने को मिलेगी। बीजेपी के कुछ नेताओं ने इगास पर्व को अपने अपने तरीके से मनाया तो कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा। कांग्रेस ऐसा दिखा रही थी जैसे वो नाखुश है, हालांकि कांग्रेस के अपने मुद्दे हैं। कांग्रेस की तरफ से कहना था कि देखिए, बीजेपी के नेताओं के बीच में अपने अंदर ही शक्ति प्रदर्शन दिखाने की होड़ मची है। इसके बाद बीजेपी की तरफ से भी कहा गया कि बीजेपी पूरी तरह से एकजुट है, कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा है। इगास के अवकाश पर भी कई तरह के सवाल उठने लगे। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, उत्तराखंड जो सवाल पूछ रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको हम दिखाते हैं खास खबर। के आगे जो लोग खड़े हैं, इगास पर्व पर उत्तराखंड में सियासी उल्लास। पर्व के बहाने शक्ति प्रदर्शन दिखाने में लगे नेता। इगास पर अवकाश मिलने से सरकार पर सवाल। इगास को लेकर खूब सियासत हो रही है, बीजेपी के अंदर भी और बाहर भी। बीजेपी के नेताओं ने इगास के बहाने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। सांसद अनिल बलूनी जहां पलायन और संस्कृति को बचाने के लिए साल 2018 से इस कार्यक्रम को लोगों को जागरूक करने के मकसद से चला रहे हैं, वहीं बीजेपी के तमाम नेताओं ने अलग अलग जगहों पर इगास का पर्व मनाकर शक्ति प्रदर्शन करने का काम भी किया। वहीं विपक्ष ने कहा, बीजेपी के नेता आपस में ही जोर आजमाइश करने का काम कर रहे हैं। देखिए, जो भी हमारे पर्व है, उस पर्व को अगर राजनीतिक दल के लोग चुनाव के वक्त जो है मनाने का काम करें, उसको प्रदर्शित करने का काम करें, तो मैं समझता हूं कि लोग समझते हैं इस बात को। अरे पर्व है, हमारे हैं, हम हर साल उसको मनाते हैं, तो जिस तरीके से हम हर साल मनाते हैं उसी तरीके से इस समय भी मनाना चाहिए था। पर्व में भी अगर राजनीति होगी तो लोग उसको देखते भी हैं और समझते भी हैं। देखिए कंपटीशन चल रहा है इनमें, इगास नहीं मना रहे, कंपटीशन कर रहे हैं। अगर ये इतने बड़े संवेदनशील थे, इगास के प्रति इनका समर्पण था, तो विगत 4 वर्षों से क्या कर रहे थे? 5वें वर्ष में छुट्टी कर रहे हो आप इगास की, पहले क्यों नहीं किया? अगर आप पर्वतीय क्षेत्र की संस्कृति को बढ़ाना चाहते हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को आगे ले जाना चाहते हैं, आपने मकर संक्रांति की छुट्टी क्यों नहीं की? कर देते। आपको कौन मना कर रहा? सरकार है आपकी। वहीं बीजेपी का दावा है कि बीजेपी एकजुट है और उत्तराखंड की संस्कृति को संजोने का काम कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर इगास पर्व के साथ मजाक उड़ाने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस बहुत फड़फड़ाई है। एक लोक पर्व जो उत्तराखंड की पहचान है, उत्तराखंडियत की पहचान है, वो इतना पॉपुलर कैसे हो गया कि तमाम नेता अपने अपने घरों पे उसे मना रहे हैं। दीपावली है, बुढ़ दिवाली है, और मुझे लगता है ये हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति की पहचान है। और भारतीय जनता पार्टी ये बताता है कि हमारा विचार परिवार, हमारी वैचारिक सोच, हमारी जो सांस्कृतिक सोच वो बढ़ रही है और लोग अपने त्योहारों को मनाने के लिए आगे आ रहे हैं। अगर इसमें भी कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है तो कांग्रेस के नेताओं को पुदीना वाली दवा लेनी चाहिए। बीजेपी के नेता भले ही खुद को एकजुट होकर पर्व मनाने का दम भर रहे हों, लेकिन हकीकत तो ये है कि सभी नेताओं ने इगास के बहाने ही सही अपना शक्ति प्रदर्शन करने का काम भी किया है, जिसे बीजेपी के नेता खुद भी अब बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस को वैसे बीजेपी के इगास पर्व मनाने के तरीके से क्यों परेशानी है। अभय कैंपुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो वाकई में बड़ा सवाल है कि अगर बीजेपी के नेता इगास पर्व, जो कि सदियों पुरानी है, उत्तराखंड की जनता इसे मनाती है, दिवाली के ठीक 11 दिन
बाद इगास पर्व को मनाए जाते हैं। इसके पीछे एक कहानी भी है। कहा जाता है कि जब अयोध्या लौटे श्री राम, रावण को हरा करके रावण पर विजय हासिल करने के बाद, तो ये जो खबर है अयोध्या पहुंचने की, जो खबर है उत्तराखंड में 11 दिन बाद आई। विषम परिस्थितियों की वजह से तो वहाँ की जनता में हर्षोल्लास हुआ। उल्लास के साथ इस पर्व को मनाने की एक परंपरा चली आ रही है। लेकिन सवाल है कि अगर बीजेपी के नेता अगर इगास पर्व को इतने हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं तो फिर कांग्रेस को क्या दिक्कत है? कांग्रेस क्या वाकई में नाखुश है? गरिमा दसौनी इस वक्त हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी जी, स्वागत है आपका। शादाब शम्स जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता। शादाब जी, आपका स्वागत है। अमरेंद्र बिष्ट हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। अमरेंद्र जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले गरिमा जी के पास ही हम आएंगे, चूंकि सवाल आप ही उठा रही हैं। गरिमा जी, क्या दिक्कत है? इतना अच्छा पर्व है, इतनी इसकी बड़ी संस्कृति है, सदियों पुरानी ये परंपरा है। श्री राम जब विजय प्राप्त करके आए, अयोध्या लौटे, तो उत्तराखंड में 11 दिन के बाद एक खबर आई और तभी से परंपरा चली आ रही है। इसे तो सभी पार्टियों को एक साथ मनाने की जरूरत है, हर्षोल्लास के साथ। क्या दिक्कत हो रही है आप लोग को? बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमारी जो पौराणिक संस्कृति है, सभ्यता है, उसको आगे आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए, सिखाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम हर्षोल्लास से इस त्योहार को मनाएं, और मनाते भी हैं। कांग्रेसियों ने क्या किया, अपने अपने गांव जाकर प्रवास किया और इगास को वहां के स्थानीय लोगों के साथ मनाया। भाजपाइयों ने क्या किया उसके उलट, कि पिछले 4 साल तक वो इगास को भूल गए। कोई छुट्टी नहीं हुई इगास पर्व पर, और ठीक चुनावी साल में इगास को पर्व घोषित करके उसको ऊपर छुट्टी कर दी जाती है। और इतने बेहोश होते हैं प्रशासन के आला अधिकारी कि वो इस बार को इगास है वो छुट्टी घोषित, अवकाश का शासनादेश कर देते हैं। आप सोचिए कि कितनी बौखलाई हुई है भाजपा, कि सबसे पहले शासनादेश निकालने से पहले कैलेंडर देख लेना चाहिए था भाई। आपने 14 तारीख का जो शासनादेश जारी करा या 13 तारीख का किया, जिस वो दिन इगास है उस दिन यहाँ इतवार था, आपने ये भी नहीं देखा। और उसके बाद आपको तब्दीलियां करनी पड़ी अपने शासनादेश में, तो किरकिरी किसकी हुई? पार्टी की हुई। वहीं जो कल सिर्फ उटव्वल देखने को मिला, बारात सजाई अनिल बलूनी के लिए उमेश शर्मा काऊ ने रायपुर में। अनिल बलूनी के सर पर इगास को पुनर्जीवित करने का या इगास को जोर शोर से मनाने का, तो क्या गरिमा जी एक बात बताएं। गरिमा जी, अगर 4 साल के बाद मान लिया कि बीजेपी 4 साल सोई रही, इगास के बारे में उसे याद नहीं आया, आम आदमी पार्टी की तरफ से मांग हो रही थी कि इगास पर अवकाश घोषित किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, सरकार ने ठीक है अवकाश घोषित कर दिया। जहां तक संडे और शनिवार की बात जो आप उठा रही हैं, तो आज जो है अवकाश घोषित किया गया। मैं ये कह रहा हूं कि क्या 4 साल तक लगातार कांग्रेस की तरफ से क्या अलग अलग जगहों पर इगास पर मनाया गया क्या, या आप लोग भी अभी जागे हैं? देखिए, मैं वही तो आपको कह रही हूँ कि इगास मनाते मनाते तो हम बूढ़े हो गए। हम अपने गांव में इगास ही तो मनाते आए हैं इतने सालों से, किसी के कहने से हमने त्योहार नहीं मनाए। अब आप कहें कि भैया भाजपा की वजह से देश में दिवाली मनने लग गई, भाजपा की वजह से करवा चौथ मनने लग गया, तो ये हास्यास्पद ही तो और क्या लगेगा। कांग्रेस से मनाए जरूर, लेकिन क्यों? क्योंकि इस समय मीडिया की नजर थी, इसलिए मीडिया ने कांग्रेस को और भाजपा को कवरेज दी। मनाते हम हर साल है, कवरेज इतने जोर शोर से इस साल है। तो क्या बौखलाहट इसी बात की है क्या गरिमा जी, की हम लोग को कवरेज ही नहीं मिला, बीजेपी को कवरेज मिल रहा है? और मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए, तब आपको कोई सवाल लगे तो पूछेगा। मुझे परेशानी ये है कि इगास पर्व को क्या आपने शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका या एक वानगी समझ लिया है क्या? अच्छा, है क्या? मैं आता हूं गरिमा जी। क्या जो जिसे आप शक्ति प्रदर्शन कह रही हैं, जिसे आप शक्ति प्रदर्शन कह रही हैं, पर्व त्योहार मनाने का देखिए तरीका थोड़ा बदलता जा रहा है। शादाब जी के पास हम चलते हैं। शादाब जी, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? शादाब जी, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोग शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हो, आप लोग को मीडिया का आते हैं? गरिमा जी आते हैं, मैं समझ गया आपका जो कंसर्न है, मैं समझ गया। शादाब जी के पास मैं आता हूँ। इधर उधर की बातों में, और मैं जो मेन बात थी उस बात को तो आपसे रखना जो चाह रही थी, आपने उसी वक्त इंटरफेयर कर दिया। आप रखिए, आधा मिनट, आप रखिए, आधा मिनट दीजिए। रखिए बात को रखिए। उमेश शर्मा काऊ ने बारात सजाई थी अनिल बलूनी के लिए। अनिल बलूनी पहुंचे रायपुर में,
जश्न में, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने मंच साझा करना गवारा नहीं समझा। हाँ। मुख्यमंत्री धामी उस कार्यक्रम में तब पहुंचे जब बलूनी वहां से विदा हो चले, और गणेश जोशी के पूरे कार्यक्रम में लिस्ट में कहीं इगास पर्व नहीं था मनाना। लास्ट आवर में, यानी कि शाम को 6 बजे पता चलता है कि गणेश जोशी जी के आवास में इगास पर्व को मनाया जाएगा। और चलिए क्योंकि ठीक है, जनता को ठीक है सूचना गरिमा नहीं जी, हो पाई, गरिमा जी तो मैं समझ गया, दरवाजे जो गरिमा है जी मैं जनता समझ के गया लिए कि जो कांग्रेस के हमेशा पास बंद रहते थे, तो कांग्रेस के दरवाजे पास खोल एक दिए। टेलीस्कोप है और वो टेलीस्कोप बीजेपी के तमाम नेताओं के ऊपर लगी हुई है। कांग्रेस अपनी बात नहीं करेगी, चाहे कितना भी सवाल पूछ लें, लेकिन एक टेलीस्कोप है जो बीजेपी की तरफ घूमी हुई है। मैं शादाब जी के पास आता हूं। शादाब जी, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोग शक्ति प्रदर्शन जो है इगास के बहाने दिखाना शुरू कर दिया? चुनाव से पहले आप लोगों को इगास याद आ गया, पर्व त्योहार के बारे में आप लोग का अपना एक थॉट प्रोसेस है जो बता भी रहे हैं, तभी कांग्रेस वाले मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि अवकाश पर भी आप लोग बड़ा कंफ्यूजन आपके अंदर रहा, और इससे इस तरह से पर्व त्योहार मनाने की क्या जरूरत है? ऐसा लग रहा है कि हर नेता अपना अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहा हो। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद कि उन्होंने इगास की छुट्टी अनाउंस, और मुझे तो ताज्जुब, कांग्रेस ने तारीफ का एक शब्द नहीं कहा। अगर वो संस्कृति प्यार करते हैं और वो इतना इगास मना रहे हैं तो उन्हें किसने रोका था? 10 साल उनकी सरकार थी, कोई नहीं रोक रहा था, आप आराम से काम कर सकते थे। अगर कोई मेरी भाषा को आगे बढ़ा रहा है, मेरी भाषा बोली आगे बढ़ रही है, मेरी परंपराएं, मेरी पौराणिक संस्कृति आगे बढ़ रही है, अगर ये माना जाए कि जो हमारी पुरानी सभ्यता थी, परंपराएं थी, वो हम उसमें ओतप्रोत होकर आगे बढ़ रहे थे, इसमें तो खुशी मनानी चाहिए। कांग्रेस की नेता कह रही है कि हमने अपने घरों पे मनाई, तो फोटो होते, आजकल तो आप छींकते भी है तो फेसबुक पे डाल देते, कितने नेताओं ने डाले, जरा देख लीजिए कांग्रेस के। तो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि इज्जत बचानी है। खिसियाए बिल्ली की तरह कांग्रेस खंबा नोच रही है, और इस बार तो नाखून तोड़ दिए कांग्रेस ने अपने, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा, इतना खंबा नोच दिया कि नाखून भी टूटे बिल्ली के। और मैं इतना जरूर कह रहा हूँ, कमाल की बात देखिए कि आम आदमी पार्टी कह रही है हमने मैं आता हूँ गरिमा जी, पहले एक बार अमरिंदर जी के पास चलेंगे, बात पूरी कीजिए शादाब जी। हाँ, बात पूरी कीजिए गौरीशंकर जी, मैं बात पूरी कर लूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमने प्रेस की थी, उससे पहले कांग्रेस कह रही है कि हम तो पहले से मनाते आए हैं। हरीश रावत जी ने चिट्ठी लिखी होगी, कोई जियो कर दिया होगा, और ऐसा भी हो सकता है किसी ने सपना देख लिया हो, सपने में कुछ आ गया हो, ये भी कल को क्लेम कर सकते हैं हमने तो ऐसा सोचा था 60 साल पहले कि एक दिन आएगा हम छुट्टी करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने किया तो कुछ नहीं, तो सोचा था, हम सोच रहे थे हम ऐसा करेंगे, किया कुछ नहीं। और अब जब हमने किया तो एक पड़ोसन होती है, जब पड़ोस में शादी होती है, पूरे परिवार, सारे मोहल्ले वाले, गली वाले खुश होते हैं, तो एक पड़ोसन कमियां निकाल के ढूंढती है। अरे पता है उनके यहाँ ना वो बेचारा मजदूर वो ऐसे करके स्लिप हो गया था, वहां तो बहुत ही बुरा हुआ, खाना इतना खराब किया, खाना बच गया, ये कुछ ना कुछ कमियां निकालनी है। तो वो विरोध के लिए विरोध इन प्यारे प्यारे संगठनों से हमें देखने के लिए मिलता है। प्रदेश की जनता जानती है। मतलब आपके हिसाब से कुछ भी नहीं, इसमें कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, पर्व है, पर्व मना रहे हैं। अब कांग्रेस अपने तरीके से इसको लेने की कोशिश कर रही है, तो गरिमा जी इस पर कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं आता हूँ अमरेंद्र बिष्ट के पास आता हूँ सर। जी को धन्यवाद दीजिए, मेरे मुख्यमंत्री को धन्यवाद दीजिए, मेरे नेताओं को धन्यवाद दीजिए। अब गरिमा जी धन्यवाद देंगी या नहीं देंगी ये तो नहीं पता, लेकिन वैसे तमाम लोग बड़े खुश होंगे जिनको आज छुट्टी मिली होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं, छुट्टी तो सभी को अच्छी लगती है। अमरेंद्र बिष्ट, मैं आता हूँ सर, आता हूँ शादाब जी, आता हूँ सर, आता हूँ गौरीशंकर भाई, इससे भी ऑब्जेक्शन अमरेंद्र जी के पास आते हैं। देखिए अमरेंद्र, सुनिए ना, सुनिए, एक मिनट अमरेंद्र जी एक बात बताएं, आप लोग को नहीं लगता कि बड़ा छल हो गया हम लोग के साथ, है ना, बड़ा धोखा हो गया? कहाँ अवकाश की बात हम लोग लगातार कर रहे थे और सरकार ने बात मान भी ली, और देखिए अवकाश भी हो गया। अब देखिए, अब उत्तराखंड में इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस जो है पर्व त्योहार को लेकर के लगी हुई है कि कौन अच्छे से पर्व मना रहा है, कौन खराब ढंग से पर्व मना रहा है, कौन सड़क पर नाच गा करके पर्व मना रहा है, कौन घर में पर्व मना रहा है। आम आदमी पार्टी के पास तो बहुत अच्छा मौका है बिष्ट साहब, मुद्दों की राजनीति कीजिए। आप लोग सुनने के लिए तैयार है, जनता सुन रही है आप लोगों की बात, पर्व त्योहार पर कम सुन रही है, मुद्दों पर ज्यादा सुन रही है, कुछ ऐसा है क्या? हेलो,
आ रही है आवाज आपके पास अमरेंद्र जी? जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आपका? आ रही है, बोलिए सर। अगर सवाल मेरा हो गया होगा तो बोलिए। जी जी, नहीं आपका समय कम रहता है, दोबारा सवाल पूछूंगा, समय वेस्ट होगा। आप बोलिए, जवाब नहीं दीजिए। नहीं, आपका सवाल आ गया। निश्चित तौर पर सबसे पहले हमारे नेता आदरणीय कर्नल कोठियाल जी ने इगास को लेकर के ये मांग की थी सरकार से कि जब आप विभिन्न त्योहारों को लेकर के, विभिन्न वर्गों के, विभिन्न समुदायों के जो त्योहार होते हैं उन पर जब आप छुट्टी करते हैं तो गढ़वाल में मनाई जाने वाली इगास दिवाल को भी राजकीय पर्व घोषित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने उनकी बात को सुना या स्वयं किया, इसके लिए उनका आभार। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन हैरानी की बात इस बात को लेकर है कि अगर इगास मनाई जा रही है और उस पर छुट्टी है तो एक टीवी चैनल को या विभिन्न टीवी चैनल्स को इस पर चर्चा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? निश्चित जाहिर सी बात है, इसलिए चर्चा करनी पड़ रही है क्योंकि इगास का जो है राजनीतिकरण एक दल विशेष ने या सरकार से जुड़े दल ने कर दिया है। और हम परंपरागत रूप से, जैसे गरिमा जी ने भी कहा, और मैं अपनी बात में अभी गाड़ी में बैठा हूं, मैं गढ़वाल से आ रहा हूं इगास मना करके। हम तो परंपरागत रूप से कई वर्षों से इगास मनाते हैं। हाँ। सरकार ने छुट्टी कर दी, वो ठीक है, लेकिन सरकार जो उस इगास का राजनीतिकरण कर रही है उसको अच्छा, जो कैसे कर रही है? क्या राजनीतिक? एक मिनट अमरेंद्र, थोड़ा सा बताना पड़ेगा। जैसे गरिमा जी कह रही है ना कि हम लोग घर घर में रह करके मनाए, 4 साल से मना रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, और बीजेपी वाले को अभी चुनाव से ठीक पहले इगास की याद आ रही है। आप लोग को कैसे लगता है कि राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, इगास पर्व को लेकर बीजेपी सियासत कर रही है? इसका क्या कुछ पुख्ता सबूत या पुख्ता कोई तर्क होगा ना आपके पास? बताइए। नहीं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जुड़े लोग सामूहिक रूप से इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, इस तरह के आयोजन कर रहे हैं, हाँ। जिस तरह से भीड़ इकट्ठा करके इस त्योहार को मनाने का काम कर रहे हैं, कि ऐसी कौन सी पार्टी नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो अलग अलग त्योहार और पर्व को लेकर है। अपने हिसाब से उस कार्यक्रम का आयोजन ना करती हो, है ना? चाहे वो दशहरा का पर्व हो, दिवाली का पर्व हो, हर जगह इस तरह की चीजें देखी जाती है। आपके दिल्ली में जो है, दिल्ली में तो आपको पता होगा, अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा दिवाली की पूजा उन्होंने की और उसका प्रसारण भी करवाया उन्होंने। तो कौन सी बड़ी बात है? ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें बीजेपी कहां से राजनीति कर रही है? गरिमा जी, क्यों लगता है कि राजनीति हो रही है? क्या सिर्फ इसलिए कि आप लोग कार्यकर्ताओं के घर पर गए, घर गए, या फिर अपने घर में मनाए इगास, और बीजेपी वाले हर्षोल्लास के साथ सड़कों पर नाच गाकर पटाखे फोड़ करके इगास को मना रहे हैं, इसलिए आप लोग को राजनीति लग रही है? चुनाव से ठीक पहले ऐसा करना ठीक नहीं, क्योंकि जनता से कनेक्टेड हो रही है बीजेपी, ऐसा लग रहा है क्या आपको? देखिए गौरी शंकर जी, पहले तो भाजपा जनता से कनेक्ट नहीं हो रही है, आप सुधार कर लीजिए, डिस्कनेक्ट हो रही है। इतनी बुरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो गई है कि जनता ने जिसको सर माथे पर बैठाया, ऐसा इनको प्रचंड बहुमत दिया, इन्होंने जो पीठ में छुरे और जो दिल पर घाव दिए हैं जनता के, जनता उनको भूलेगी नहीं। ये छुट्टी का मलहम लगा ले या अब ये किसी चीज का, ये धर्म को राजनीति में ले आए, ये सेना को राजनीति में ले आए, ये हमारे समय कम रह गया, काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि अब किसी का आऊंगा नहीं मैं। शादाब जी, आप काउंटर कर सकते हैं। गरिमा जी, एक सेकंड गौरी शंकर जी, मैं अपनी बात पूरी करूंगी। मैं शौक हूँ भाजपा के प्रवक्ता की अनभिज्ञता को देखकर। पहली बात इन्होंने कही, अरे दिवाली अगर संडे को पड़ेगी तो संडे को तो मनाएंगे ना। यही मैं पर कहना चाहती हूँ आपसे शादाब जी, इगास कल था, इगास रविवार को था, आज द्वादश हो गई है। बताइए शादाब जी, बताइए द्वादश पे क्यों छुट्टी देने की जरूरत पड़ गई? बताइए, क्या जरूरत पड़ गई? सही गरिमा जी सवाल उठा रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। कोई मतलब नहीं था। दूसरी बात आपने कहा, बेटा अपनी फोटो दिखाए, बेटा वीडियो दिखाए। आप कितने, हम तो जागरूक विपक्ष है, हमने आपके ऊपर पहली लगाई, लेकिन आपको पता ही नहीं। गणेश गोयल जी पैठाड़ी में थे, देवेंद्र यादव जी कपूर में थे, हरीश रावत जी ऋषिकेश के गांव में थे। इसका मतलब आपको पता ही नहीं कि विपक्ष ने कहा इगास बनाई। आप कह रहे हैं ना कि हम गाँव नहीं गए, या आपने कहा हम गाँव नहीं गए, आपसे मिलकर जोरदार टमाटर मार रही हो गए, क्योंकि आप जागरूक नहीं रहे। ठीक है, थोड़ा लाउड ज्यादा होगा। चलिए गरिमा जी एक मिनट रुकिएगा। शादाब जी 30 सेकंड का वक्त है, 30 सेकंड का अपनी बात रखिए आप, 30 सेकंड। देखिए, ये डिस्टर्ब करती है इसलिए कि मेरा उत्तर ना आ सके।
मैं केवल इतना कह रहा था कि कांग्रेस ने घटिया राजनीति करके इसे आगे बढ़ाने का काम कोशिश कराई। हाँ। और मैं इतना कह रहा हूँ, दीपावली 11 के 11 दिन बाद बोर दिवाली होती है, इगास होता है, उसमें इन्होंने सिर्फ षड्यंत्र करती है कांग्रेस, और इनके षड्यंत्रों को समाप्त नहीं करेंगे। हम केवल गाँव, अभी तो गाँव और शहर भूल जाओ, अपना इज्जत बचाओ। समझ में आ गया। इगास चलिए, इगास को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है या नहीं हो रही है इतना नहीं पता, शायद आप लोगों के जरिए भी कुछ नहीं बताया गया, लेकिन एक बात तय है कि इगास पर जो आज अवकाश हुआ उससे आम जनता में खुशी है। इगास का पर्व काफी समय से काफी इसकी बड़ी परंपरा रही है उत्तराखंड में, हर्षोल्लास से। चलिए, आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।